नमस्कार दोस्तों। तो आप इस वीडियो पे आए हैं तो आपको जानना है कि सुपरवाइज़र क्या है और सुपरवाइज़र का काम क्या है। और मैं बताता हूँ मेरी बात। मैं उड़ीसा का जाजपुर में टाटा स्टील कलिंगनगर में मैकेनिकल सुपरवाइज़र हूँ। फ़िलहाल मुझे यहाँ 2 साल काम करते हो गए हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि सुपरवाइज़र क्या होता है, सुपरवाइज़र का काम क्या होता है और सुपरवाइज़र डेजिग्नेशन पाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सीखना पड़ेगा, कैसे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू, मैं आपको सब यहाँ बताऊंगा। तो इसके लिए पहले सुपरवाइज़र बनने के लिए आपको पहले एक्सपीरियंस लेना होगा। कौन सा साइट का आप सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। मैं मैकेनिकल का हूँ तो मैं मैकेनिकल का बताता हूँ। तो पहले मैं जब काम किया तो पहले मैं सुपरवाइज़र नहीं था। तो मैं एक मैकेनिकल कंपनी में काम कर रहा था जिसमें पाइपलाइनिंग का काम चल रहा था। तो उसमें मैं सुपरवाइज़र के नीचे मतलब स्टोर कीपर और उसका असिस्टेंट जैसे काम कर रहा था, काम सीख रहा था। कैसे काम मतलब क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए और परमिट कैसे बनता है, मैं सब सीखा। ठीक है। और 2 साल सीखने के बाद मुझे इतना नॉलेज हो गया कि क्या चाहिए क्या नहीं और क्या क्या नॉलेज में रहना चाहिए सुपरवाइज़र का। तो मैंने इंटरव्यू दिया और पास किया। आज मैं सुपरवाइज़र हूँ। आज मेरा महीने का सैलरी है 25,000 और उसमें PF 1,500 रुपये काट के आता है 23,500 आता है मेरा। तो मैं आपको आज बताता हूँ क्या काम है सुपरवाइज़र का। तो सुपरवाइज़र को पहले वर्कमैन डिटेल्स रखना है और परमिट बनाना है और साइट का पूरा ध्यान रखना है, क्या काम होगा क्या नहीं, इंजीनियर से बात करना है और टैक्स लेना है। आज का ये दिन भर काम है, उसको कंप्लीट करना है और इंजीनियर को शाम को डिपॉजिट करना है वो डिटेल्स। ये डेली होता है। तो मैं दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा कि परमिट कैसे बनना जाता है। और मेरे इस अकाउंट पे आप इस यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, मैंने कुछ वीडियो भी पोस्ट किए हैं। फिटअप कर रहा है, वेल्डिंग मार रहा है, आर्गन वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, टेकिंग, ये सब बहुत सारे मैकेनिकल में ऐसे चीज़ है जो आपको जानना चाहिए। और एक सुपरवाइजर को काम के अलावा सारे चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आर्गन वेल्डिंग क्या है और उसमें क्या क्या सामान चाहिए, आर्क वेल्डिंग क्या है, ग्राइंडिंग क्या है और गैस कटिंग क्या है, सब सामान का नॉलेज, पूरा साइट का नॉलेज और साइट में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सॉल्यूशन हम इसका निकालेंगे, आदमी लोग का क्या क्या प्रॉब्लम है। और साइट में जाने से पहले एक TBD मीटिंग करना है कि पूरा सेफ्टी में काम करो। ये सब मतलब पूरा टूल बॉक्स टॉक TBD का मतलब है। तो पूरा सुपरवाइज़र को सब तरफ ध्यान दे के काम चलाना है और वर्कर का प्रेजेंट आप डालोगे। ठीक है। और महीने को उसको कॉन्ट्रैक्टर को आप दोगे कि इतना इतना हुआ, इतना इसका ड्यूटी है, वो पेमेंट भी आप हिसाब करोगे, बिल भी आप बनाओगे। सुपरवाइज़र ऐसे ही नहीं बना जाता। सुपरवाइज़र के लिए बहुत सारा चीज़ को आपको समझना चाहिए। ठीक है। तो अगर सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं तो आप पहले नॉलेज लीजिए। मैं पाइपलाइन का सुपरवाइज़र हूँ तो पाइपलाइन का नॉलेज पूरा मैं रखता हूँ। मतलब मैं पाइप देख के बता दूंगा ये इतना इसका लेंथ है, इतना ये इंच का पाइप है, इसका थिकनेस कितना है, सब ही जानना पड़ेगा। और कितना प्रकार मतलब मेटल है, तो आयरन का पाइप है या CS मतलब कार्बन स्टील, SS मतलब स्टेनलेस स्टील, GI पाइप मतलब गाल्वेनाइज्ड आयरन, बहुत सारा मतलब कॉपर, ये सब आपको जानना चाहिए। और वेल्डिंग कितना टाइप का है, टेकिंग वेल्डिंग जो टेकर वेल्डर बोलते हैं, आर्क वेल्डिंग जो 3G वेल्डर करते हैं, IVR मतलब जो 6G वेल्डर होते हैं जो आर्गन वेल्डिंग मारते हैं उनको IVR वेल्डर कहा जाता है। तो अब गैस कटिंग जिसमें अब ऑक्सीजन और LPG दोनों मिल के लोहा को काटते हैं उसको गैस कटिंग कहा जाए। ग्राइंडिंग जो एक व्हील रहता है AG5, AG7, AG4, AG9 जो मशीन रहता है उससे हम ग्राइंडिंग मारते हैं, ग्राइंडिंग व्हील से। और कटिंग, उसमें कटिंग व्हील लगता है, वो उसमें हम पाइप वगैरह बहुत चीज़ काटते हैं। ये सब सामान यूज होता है। ठीक है। और PP में क्या जाता है, PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसमें आता है हमारा हेलमेट जो हम सर में पहनते हैं, नाक के लिए एक मास्क होता है, कान के लिए 2 छोटा छोटा ईयरबड्स जैसा कुछ होता है और एक ग्लास होता है और हैंड में हैंड ग्लोव्स होता है और एक FR जैकेट, फ्लेम रेजिस्टेंट जैकेट एक पहनना पड़ता है और पैरों में सेफ्टी शू। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको हम PP बोलते हैं। अगर हम एक वर्कर को ऊपर चढ़े तो पहले उसका हाइट पास होना जरूरी है। पहले हाइट पास करेंगे, हाइट पास करने के बाद उसको सिखाएंगे कैसे हाइट में संभाल के काम करना चाहिए। और हाइट का
पीपी क्या है? फुल बॉडी हार्नेस बस सेफ्टी बेल्ट इसे बोलते हैं, उसमें रेट्रोगार्डिक लगा के हाइट में काम करते हैं। और जो टाटा में आपको अगर जॉब चाहिए तो पहले आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में आप पास हो गए तो आप टाटा में जॉब कर सकते हैं। आपका हाई ब्लड प्रेशर रहा तो आप फेल हो जाओगे, और आपका अगर मतलब टेंशन रहा दिमाग, और आपका ज़्यादा हार्ट बीट ज़्यादा आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, और आपका ज़्यादा वेट या ज़्यादा स्किनी होंगे तो भी आप उसमें जॉब नहीं कर सकते। और बहुत सारा ऐसा फैक्टर है जो टाटा स्टील देखता है, ठीक है। तो मुश्किल है थोड़ा, फिर भी आप अगर हेल्पर या छोटा मोटा कोई जॉब करोगे तो उसमें आप पास हो जाओगे। पर आप यदि सुपरवाइज़र की बड़ा डिजिग्नेशन में आप पास दे रहे हैं तो बहुत हार्ड होगा। और ये बात याद रखिए, एक सुपरवाइज़र का जब इंटरव्यू होता है तो इंजीनियर का लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मुझे पहले पढ़ के जाना पड़ा, तो एक्सपीरियंस था, फिर भी बढ़ के जाना पड़ा। तो आपको बढ़ के जाना पड़ेगा। एक बार फेल हो गए तो 15 दिन तक आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, 15 दिन के बाद आप एग्ज़ाम देंगे। तो इसी तरह आप कैसे सुपरवाइज़र काम करता है क्या है, मैं आपको इस चैनल पे पूरा अपडेट देता रहूँगा। सुपरवाइज़र का काम क्या है, फीटर कैसे बनते हैं, फीटर का काम क्या है, सब आपको मैं इस चैनल पे सिखाऊंगा। तो मेरे वीडियोस को आगे देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। सुपरवाइज़र कैसे पिरामिड बनाता है, मैं पिरामिड बनाना सिखाऊंगा आपको दूसरे वीडियो में। रहता हूँ, नमस्कार।